टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। और ये जो लेक्चर 9 और 10 इवन होगा तो क्यूब्स एंड डाइसेस के ऊपर हम देखेंगे। डाइस इज अ क्यूब। डाइस एक अपने आप में क्या होता है, एक क्यूब होता है। क्यूब की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेट ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal, or we can say all faces are equal with each other। और एक फेस का अगर एरिया ए है, सो क्यूब का वॉल्यूम इज ए, सॉरी साइड इज ए, सो वॉल्यूम ए क्यूब, एंड सरफेस एरिया इज ए स्क्वायर ऑफ वन साइड, ए इंटू ए। ओके, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और इस पे क्वेश्चन नहीं है हमारे हम डाइस देखने वाले हैं यहाँ पे। तो डाइस के बारे में बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। डाइस जो होता है उसके 6 फेसेस होते हैं क्योंकि वो एक क्यूब है, और साइड्स भी बोल सकते हैं। साइड्स उसकी 6 फेसेस बोलो या साइड बोलो। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं दिस इज एज, और ये आपकी टोटल 12 होती हैं। ओके, लाइक 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, एंड ये 9 10 11 एंड 12। ओके, एजेस जो होती हैं वो 12 होती हैं। साइड की बात करिए तो 6 फेसेस और साइड्स होते हैं एक डाइस में। अब फेसेस होते कौन कौन से हैं तो वो हमको याद रखने हैं, और डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे इनका शॉर्ट फॉर्म भी लेना है। तो टॉप और बॉटम, दिस इज टॉप, दिस इज टॉप, दिस इज बॉटम। सो टी बी फ्रंट एंड बैक। ये जो है ये बाहर का पूरा, ये जो बाहर की साइड को दिख रहा है, ओके, बाहर की साइड को जो दिख रहा है दिस इज फ्रंट, उसको एफ से, एंड जो पीछे है जो हमको यहाँ विजुअल नहीं है वो हमारा बैक है, एंड लेफ्ट एंड राइट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए शॉर्ट में ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप इसको तो मतलब पूरा लिख लो या कुछ अपना कीवर्ड बना लो, बॉट कर लो, कि कंफ्यूजन बैक और बॉट में ना हो, बॉटम में ना हो। बाकी सब डिफरेंट ही हैं। सो ये आपकी अगर फ्रंट से देख रहे हैं तो ये आपका राइट साइड है, एंड ये जो ये साइड है ये आपका लेफ्ट साइड है। बहुत ही बेसिक, जिसको नहीं मतलब हो रहा है तो ये इतने साइड्स हो गए हमारे क्यूब के। अब उसके बाद बात करते हैं डाइस जो होता है इसको भी हटा देते हैं 6 फेसेस। डाइस दो तरीके का हो सकता है, फोल्डेड एंड अनफोल्डेड डाइस। अनफोल्डेड डाइस, दिस इज फोल्डेड डाइस। अगर आप अनफोल्ड डाइस की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, डाइस को ओपन कर दें। अगर या आपने ये जो फ्रंट में दिख रहा है दिस इज 1, या इसको मैं दूसरे से ले लेता हूं, ये आपका अनफोल्डेड डाइस हो गया। आपका फोल्डेड डाइस जो नॉर्मल डाइस होता है ये आपका अनफोल्डेड, हिंदी में पासा। ये आपका 1 है, ऊपर आपके 2, ये आपका टॉप, ये आपका फ्रंट, ये आपका बॉटम, ये आपका बॉटम, ये आपका लेफ्ट, एंड ये आपका राइट, एंड फिर क्या बचा, ये आपका बैक साइड ऑफ डाइस। तो अगर आप ऐसे डाइस को खोल देंगे जैसे इसमें दिख रहा है, आप सोच सकते हैं कि फ्रंट साइड को पकड़ के बाकी साइड्स को मतलब एक प्लेन में, दिस इज सिंगल प्लेन और दिस इज 3 डायमेंशनल, ये तो समझते ही होंगे 3 डायमेंशनल प्लेन। सिंगल प्लेन में अगर खोल देंगे तो वो अनफोल्डेड डाइस हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि एक डाइस में किसी भी एक साइड के लिए, साइड या फेस के लिए, एक फेस और साइड के लिए 4 एडजेसेंट साइड्स होते हैं। ये याद रखना है, 4 एडजेसेंट साइड्स होंगे, 4 एडजेसेंट साइड्स। अगर हम देखें
अगर हम देखें तो सपोज ये साइड आप ले लें, ये फ्रंट था, तो आपको इसके संग एडजेसेंट 1 2 3 एंड 4 दिख रहे हैं, तो कौन सा बचेगा? बैक साइड बच गया। तो हर साइड के लिए, एक तो वो खुद है साइड, एक उसके अपोजिट होगा, तो हर साइड के लिए 4 एडजेसेंट साइड्स होंगे और एक अपोजिट साइड होगा। सो फ्रंट के लिए बैक, आपके इस हिसाब से ये पेयर बन जाता है, फ्रंट के लिए बैक, टॉप के लिए बॉटम, लेफ्ट के लिए राइट, या राइट के लिए लेफ्ट। तो ये ऐसे पेयर बन जाता है कि इनके अपोजिट साइड, हर एक साइड के लिए एक अपोजिट साइड होगा और 4 एडजेसेंट होंगे, जैसे कि अनफोल्डेड वाले वर्जन में दिख रहा है आपको कि आपने ये लिया तो इसके पास में 4 एडजेसेंट है, एक बच गया तो वो जस्ट इसका अपोजिट साइड है, वो पीछे की तरफ है। तो कुछ कॉमन कॉमन सी बातें हैं। एक बार में किसी भी डाइस में 3 साइड्स ही आपको विजुअल होंगे, 3 साइड्स विजुअल होंगे, 3 साइड्स हिडन होंगे। इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। लाइक ये जो डाइस है, अगर आप किसी भी एक ऐसे नॉर्मल से एंगल से देखेंगे तो 3 साइड के अलावा चौथी साइड आपको विजुअल नहीं होगी। इफ वी अज्यूम दिस एज फ्रंट, और इसको फ्रंट लेते हैं, हम ऐसे देख रहे हैं तो हमारे लिए लेफ्ट ये हो गया एंड टॉप ये हो गया। सो 3 साइड है, लेफ्ट, टॉप एंड फ्रंट। सो ये आपके, अगर हम बात करें यहाँ से, ये आपके विजुअल हैं इफ लेफ्ट, टॉप एंड फ्रंट, सो राइट, बॉटम एंड बैक, ये आपके हिडन साइड्स हो गए एट अ टाइम, एट अ टाइम। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें रहेंगी, ये अगर याद रहेंगी तो इनसे डाइस के क्वेश्चंस, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं, तो वो बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो मॉड्यूल 2 को शुरू करते हैं अब। मॉड्यूल 1, बढ़िया से क्वेश्चन लेते हैं और इसको पॉज करके आप खुद से भी बना के देख सकते हैं, बाद में आंसर देखें और या साथ में देख सकते हैं सॉल्यूशन। तो मैं भी जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। जस्ट पहली बारी, द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब हैव बीन मार्क्ड विद नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक क्यूब को उन्होंने ये नहीं बताया कि वो डाइस है, बस एक उन्होंने बोला है क्यूब है, उसके 6 फेसेस पे 6 नंबर मार्क कर दिए रेस्पेक्टिवली द क्यूब। और ये मैंने खुद से ही लिखा है डाइस। उन्होंने कहा था द क्यूब इज रोल डाउन 3 टाइम्स, 3 बार उसको रोल किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और वो 3 आउटकम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। या डाइस मैंने लिख दिया, मतलब डाइस इज रोल डाउन 3 टाइम्स, द 3 पोजिशन आर गिवन। अब हमसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा है विच नंबर इज अपोजिट टू 6, पार्ट ए, विच नंबर लाइज एट द बॉटम इन फिगर एक्स, इस फिगर में सबसे बॉटम पे क्या लाई कर रहा है। विच नंबर इज लाइज एट द बॉटम इन फिगर वाई, इसमें सबसे बॉटम में क्या लाई कर रहा है और 6 के अपोजिट क्या है, तो ये बताना है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और तीनों फिगर को एक साथ देखेंगे, मतलब है तो ये सेम डाइस है ना, ये सेम डाइस ही तो है। अगर जैसे आप हैं, कोई भी सॉल्व कर रहा है तो कैसे अप्रोच होनी चाहिए, है सेम डाइस, 6 के एडजेसेंट 3 है तो 6 के एडजेसेंट 3 है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो आप वो अनफोल्डेड वाला फिगर बना लो, ये आपका फिगर बना। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, ये आपने जो नंबर लिया है वो, फिर ये आपका एडजेसेंट, ऐसे एडजेसेंट करके चारों ये अपोजिट, हमको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। यहाँ से कितना सिंपल हो गया, हम जो देख रहे हैं, तो 6 के एडजेसेंट एक तरफ 3 है, मैंने 3 लिख लिया, एक तरफ यहाँ से दिख रहा है 5 है, मैंने 5 लिख लिया। 6 के ऊपर एक तरफ 2 है और एक तरफ 4 है, मतलब 2 एंड 4 ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं बट हैं, ठीक है, टॉप एंड बॉटम में। अब जो अपोजिट नंबर बचा वो सीधी सी बात है 1 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। कितने आराम से, कितने सिंपली इसका आंसर आ गया, कोई भी कठिनाई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे कि y और x फिगर के बॉटम में क्या होगा। अब हमको पर्टिकुलर उस एक फिगर को लेके चलना पड़ेगा, ओके, कि ये फिगर है, इसके बॉटम में क्या है। हम क्या करते हैं, अपने इसी वाले इसको फिर से खाली कर लेते हैं।
और साथ में क्या करेंगे, दूसरे उनको भी यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से हो गया। तो मान लो मैं रेफरेंस ले लेता हूँ 4 को, 4 मैंने रेफरेंस लिया, उसके ऊपर नीचे कहीं पे कुछ ऐसा फिगर है। अब हमें ये पता है कि 4 के एडजेसेंट में 3 है। अब समझेंगे इसको बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा यहीं से क्या है, क्वेश्चन हार्ड होता है या डाउट आता है कि हमने मान लो 4 ले लिया, इसको हमने टॉप अज्यूम कर लिया, दिस इज टॉप। ओके, सो बॉटम हमें बताना है, या हम इसको टॉप नहीं अज्यूम करेंगे, हम सॉरी इसको टॉप अज्यूम करेंगे। ये आपका टॉप है और यहाँ जो होगा वो बॉटम हमको बताना है। अगर इसको हम फ्रंट लेते हैं, इसको फ्रंट लेते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट होगा एंड दिस इज आपका राइट होगा और फिर बैक होगा। सो अगर हम इसको फ्रंट लेंगे तो ये हमारा बैक होगा। इसको समझेंगे ध्यान से, अगर हम यहाँ पे फ्रंट साइड लिख रहे हैं तो इसके जो अपोजिट होगा वो आपका बैक साइड होगा, और अगर इसको टॉप लिखेंगे तो बॉटम होगा। तो हम टॉप लेके चलते हैं, हमने टॉप लिया 5, 5 टॉप है, लेफ्ट में हमारा 4 है और इधर हमें पता नहीं, और फ्रंट में हमारा ये है, ये हमारा फ्रंट है, तो ये हमारा बैक है, हमको बॉटम बताना है। ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा फ्रंट है। अब आप ये देखिए, अगर आपका 5 है, 5 के एडजेसेंट में 6 है, मतलब 5 के एडजेसेंट में 6 है, तो किसी भी केस में 6 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। 5 के एडजेसेंट में 6 है एंड 2 है, तो किसी भी कंडीशन में 5 के मतलब यहाँ पे बॉटम में बिल्कुल अपोजिट साइड में 6 या 2 नहीं हो सकता। ये फिगर Z से देख रहे हैं, सो 2 नहीं 6 2, तो 6 और 2 को बना दो। अब कहीं पे भी उससे क्या फर्क पड़ता है, बचा क्या, बचा 3। सो 3 हमारा इस फिगर के बॉटम में होगा। सो 3 हमारा इस X फिगर के बॉटम में हमारा होगा 3। सो फिर से एक बार देखते हैं, फिर से देखते हैं मैं क्या बता रहा हूं कि ये हमारा फिगर है X 5 4 1, 3 हमें आउटकम दिए हैं, हमें जो शो वन एट अ टाइम 3 दिखेंगे, 3 हिडन होंगे। हमको मान लिया हमने 5 टॉप पे है और बॉटम में हमको बताना है, क्वेश्चन था कि बॉटम में फिगर X के क्या होगा। सो हमने ये अनफोल्डेड फिगर बनाया। सो इसमें क्या किया हमने कि जो ये हमारा बीच में है, ये हमारा हमने टॉप लिया है, तो जो अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड, ये आपकी क्या होगी, बॉटम होगी। तो बस ये हमको बतानी है। अब 5 को हमने बनाया, 5 के लेफ्ट में हमने मान लिया, ये इसको फ्रंट मान लिया हमने 1 को, तो हमने फ्रंट को नीचे बनाया, तो ऊपर क्या होगा उसके अपोजिट, बैक। ओके, और 5 के इधर हमने लेफ्ट बना लिया 4। अब हमको ये नहीं पता है कि बैक में और राइट में क्या मौजूद है, बैक में और राइट में क्या मौजूद है हमको नहीं पता है। हमने फिगर देखा जेड में हमको 5 गिवन था, बहुत ही अच्छी बात। 5 के एडजेसेंट में 2 चीजें दिख रही हैं, 2 एंड 6, तो किसी भी कीमत पे 6 एंड 2 या 2 एंड 6 5 के अपोजिट नहीं हो सकती। और हमको क्या बताना है, 5 के अपोजिट है, 5 है टॉप पे, बॉटम पे क्या है, तो 6 2 नहीं होंगे। अब 6 बैक होगा या 6 राइट होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहाँ से नहीं दिख रहा है, वो भी हम पता कर सकते हैं, बट इसको हमने यहाँ बना दिया। अब बचा क्या हमारा, यहाँ पे केवल 3, तो 3 हमारा लाइज एट द बॉटम इन फिगर X। अब हम देखेंगे फिगर Y के, ओके, फिगर Y के बॉटम में क्या होगा। बहुत ही आराम से देखेंगे, फिगर Y, दिस इज फिगर Y। अब इसके टॉप में हमने अज्यूम किया दिस इज टॉप, इसको हमने फ्रंट अज्यूम किया सेम उसी तरीके से, इसको फ्रंट अज्यूम किया, तो ये हमारा फ्रंट 3, टॉप हमने यहां बना लिया। सो सॉरी टॉप हमें बनाना है। सो ये हमारा बॉटम होगा और यही हमको बताना होगा। ये हमारा जो भी 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी 3 पार्ट है तो 3 क्वेश्चन है, तो ये 4 है, इसको हमने लेफ्ट मान लिया जैसे कि हमेशा मानते हैं लेफ्ट, और ये हमारा फ्रंट, ये फ्रंट हो गया। अब हम देखेंगे हमें और क्या कंडीशंस गिवन है। अब हमको ये गिवन था, देखो ये तो इसी फिगर से आ गया जस्ट, फिर अपोजिट क्या देखेंगे, फिर से हम y के अलावा जाएंगे x और z में। z में कोई 4 गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, x में गिवन है, बहुत अच्छी बात।
4 गिवन है, 4 के एडजेसेंट, 4 के क्या बोल रहा हूँ मैं, एडजेसेंट 1 एंड 5 है, 1 एंड 5 है, तो 1 और 5 यहाँ बना देंगे, तो किसी भी कीमत पे 1 एंड 5 4 के अपोजिट नहीं हो सकते, मीन्स 4 अगर टॉप है तो बॉटम नहीं हो सकते। बचा क्या, 2। सो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 इज और आंसर। सो इसका आंसर क्या है, 3, इसका आंसर था 1 एंड इसका आंसर है 2। क्यूब्स डायसिस के क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं। ओके, फिर से एक बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या डिफरेंट है वो मैंने पहले से अलग से मार्क करके रखा है कि ज़रूरी नहीं कि डाइस के क्वेश्चन है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ही होगी, हम लूडो खेल रहे हैं तो वही हो, वो नंबर्स भी दे सकता है। बेसिकली क्वेश्चन क्यूब के हैं, क्यूब के सब केसेस है, क्यूब एक डाइस हो सकता है जो हम लोग यूज़ करते हैं या कुछ भी हो सकता है। हमने क्यूब में 6 फेजेस में 6 मार्किंग कर दी, हमने ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ई एन एफ की मार्किंग कर दी। अब की बार हमको मतलब हमको या क्यूब को 4 बार रोल किया गया और हमको 4 केसेस दिए हैं, द 4 पोजीशंस आर एज गिवन, ये 4 पोजीशंस गिवन है हमको। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, विच लेटर विल बी ऑन फेस अपोजिट टू फेस सी और विच लेटर इज अपोजिट टू डी, या फिर वही चीज़ है कि विच लेटर इज अपोजिट ऑन विल बी ऑन फेस अपोजिट टू फेस डी। मतलब सीधी सी बात करें तो सी के अपोजिट क्या होगा, डी के अपोजिट क्या होगा, ये 2 चीज हमको पता नहीं है। हम अपना फिर से वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, ये हम अपना फिगर बना लेंगे अनफोल्डेड वाला। और सेंटर में क्या लेंगे, जिसके अपोजिट हमें निकालना है, तो सेंटर में हम ले लेंगे, हमने ले लिया सी, पहले हम सी के निकालेंगे। अब हमने सी ले लिया तो हम फिगर देखेंगे हमें किस फिगर में सी टॉप पे दिया है। हम जो एक मेथड, एक जो बेसिक मेथड यूज कर रहे हैं हम उसी को यूज करेंगे आगे तक। हमको टॉप पे सी इसमें दिया है तो सी लिया। अब सी के एडजेसेंट ई एंड डी है तो इसको हमने क्या ले लिया, फ्रंट, जैसा कि हम मानते आ रहे हैं या मैं बता रहा था, इसको आपने फ्रंट लिया तो इसको आप बना लो, सॉरी डी, डी को आपने बना लिया यहां पर, एंड ई को बना लिया आपने लेफ्ट में, इसको आपने बना लिया फ्रंट में, यह आपका हो गया टॉप, दिस इज बैक, दिस इज राइट एंड दिस इज बॉटम, ये हमको निकालना है। ठीक है, इतना चीज समझ में आई। अब ये तो ये हो गया, फिर देखो सी क्या है, तो बहुत ही इजी है। सी के आप ये फिगर देख लो या तो ये फिगर देख लो, यहाँ पे सी के एडजेसेंट क्या है, बी एंड डी, यहाँ पे सी के एडजेसेंट क्या है, ए एंड बी। सो ये बी एंड डी एडजेसेंट्स हैं, तो बी और डी एक दूसरे की भी एडजेसेंट हैं और सी के भी। तो फिर ये तो हमारा बहुत अच्छा हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि इन 2 पोजीशंस में, इससे हमें इतना पता चला समरी की ए और बी, क्योंकि डी तो यूज हो चुका है, डी इज ऑलरेडी यूज, सो ए और बी ही मौजूद होंगे, यह हमें क्लियर हो गया। अब एग्जैक्टली बी मौजूद है या ए वो भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि बी डी के संग एडजेसेंट है, यहाँ पे बी डी के संग एडजेसेंट है तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो बी यहाँ मौजूद होगा, ए यहाँ मौजूद होगा। अब क्या बचा, एफ, सिर्फ एफ, तो आपके इसका आंसर है एफ। अब ये बोल रहा है कि विच लेटर इज अपोजिट टू डी, डी के जस्ट अपोजिट कौन सा है, तो वो तो वैसे भी हमने अगर इसको सॉल्व कर लिया तो हमको पता चल गया कि ए अपोजिट है। बट अगर हम फिर से सॉल्व करें, हम इसको एक सिंगल क्वेश्चन अगर मान के चलें देन इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसको हम सिंगल क्वेश्चन मान के चलते हैं और देन इसको सॉल्व करते हैं। अब मानते हैं कि हमें सिर्फ दिया है कि विच लेटर इज अपोजिट टू डी, तो हमने डी को अपनी प्रायोरिटी ली। हमारा डी टॉप पे कहाँ है, कहीं नहीं है, तो आप चाहे तो ये फिगर ले लो चाहे ये फिगर ले लो। तो ये फिगर लेते हैं फोर्थ वाला। मान लो ये डी टॉप पे है, ये डी है, तो डी के टॉप पे है, तो अब इसको आप इस पासे को ऐसे गिरा दो। आप समझ रहे हो इस बात को कि आपका ये आपका बैक हो गया, ये आपका टॉप है, तो ये आपका लेफ्ट ही है, ये आपका टॉप है। मैंने अज्यूम कर लिया, या आप जैसा भी सॉल्व कर सकते हो, मैं जैसा बता रहा हूँ, अगर आपको वो देखना है तो आप नो डाउट इसको फॉलो करें। आप इस पासे को रोल डाउन कर दो 1 टाइम, ऐसे हल्का सा नीचे, ठीक है, नीचे, तो ये आपका टॉप हो जाएगा। ये पीछे की साइड है जो कि यूजली दिखती नहीं है, तो हमेशा क्या करते थे, हमको ये और ये पता होता था। अब हमने इसका उल्टा, मतलब क्वेश्चन में हमें ये पता है ई, बैक में ई है,
लेफ्ट में एफ है, यहाँ या हमको पता करना है, ये बचा ये। अब ऐसे ही देखो, ये आपका डी है, तो डी के ये थोड़ा सा अगर आप विजुलाइज कर सको, ये क्या होता था, ये आपका बैक था, बैक। तो एक साइड इसके इधर है, एक ऊपर ये टॉप है। अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो, ये टॉप है, ये टॉप है, ये साइड टॉप है, ये आपकी बैक है। और सी आपका क्या है, सी आपका क्या होगा, जब आपके टॉप ये है, बैक ये, एफ आपका लेफ्ट है, तो सी आपका राइट होगा, सी आपका राइट होगा। तो ये आपने विजुलाइज करके देखा, सी आपका जो है वो राइट होगा। अब हमारे पास दो चीज बची, फ्रंट एंड। तो हम आ जाते हैं इस फिगर में। देखो ये फिगर तो हमारे किसी काम का है नहीं, हमारा आंसर भी इसी से एक में छुपा है। हमने पीछे देख लिया था कि जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आंसर तो ए है, बट हम आएंगे उस आंसर पे। अब इस फिगर में देखो कि आपका बी और सी एडजेसेंट है डी के। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बी एंड सी एडजेसेंट है डी के। तो किसी भी कंडीशन में डी के अपोजिट नहीं हो सकते या बॉटम में नहीं छुपे हो सकते। तो बी एंड सी, तो सी ऑलरेडी है तो यहाँ पे हो गया बी, और आपका आंसर जो आया वो बचा ओनली ए। इसका आंसर ए। सो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। विजुलाइजेशन थोड़ा सा खोलना है, दिमाग थोड़ा सा खोलना है, और ये टेक्निक जो अनफोल्डेड वाली मैंने बताई है, इस टेक्निक से आप एकदम मतलब कोई कुछ ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, बस आपको अनफोल्डेड फिगर बनाना है, उसमें फिगर्स का यूज करके उसको भरना है, फिल करना है, और टॉप से शुरू करना है। इसको हमेशा, यही छोटी छोटी ट्रिक है, इसको टॉप अज्यूम करें, इसको टॉप अज्यूम करें। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो, इससे बेहतरीन वीडियो शायद आपने इतना अच्छे से नहीं देखा होगा डाइस क्यूब के ऊपर। तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कोई भी केस आ जाए, उसका अगर आंसर क्वेश्चन सही है तो आप आंसर निकाल ही लेंगे।